नमस्कार, टीचिंग मटेरियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विज्ञान विषय की पाठ्य योजना 8 लेके आई हूँ, जिसमें हमारा प्रकरण है सौरमंडल। देखते हैं ये पाठ्य योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे दिनांक लिखी है। जिस डेट की हम पाठ्य योजना बना रहे हैं उस दिन की हम यहाँ पे डेट डाल देंगे। विषय हमारा विज्ञान हो जाएगा। उप विषय हमने भौतिक विज्ञान को लिया है। प्रकरण हमारा सौरमंडल है। कक्षा 8 का ये टॉपिक है। कालांश क्षिप्त है। समयावधि 35 मिनट है। ये हमारे लेसन प्लान को बनाने से पहले उसका इंट्रो है। इसके बाद हम देखेंगे पहला जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है सामान्य उद्देश्य का। यहाँ पर हमने 6 सामान्य उद्देश्यों को लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया है, आप जो भी विज्ञान की पाठ्य योजना बना रहे हैं उनमें ये 6 पॉइंटों को ले सकते हैं। ये 6 पॉइंट है: छात्रों में विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना तथा छात्रों में एकाग्रता, आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न कराना। तीसरा पॉइंट होगा छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति व कल्पना शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास कराना। फोर्थ पॉइंट होगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न कराना। फिफ्थ पॉइंट होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना। 6 पॉइंट होगा छात्रों में क्रमबद्ध पूर्वक एवं विधिवत रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना। अगला जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है विशिष्ट उद्देश्य का। यहाँ पर हमने 3 विशिष्ट उद्देश्यों को लिया है, जिसमें पहला है छात्रों को सौर परिवार के विषय का ज्ञान कराना। दूसरा, छात्रों को सौर परिवार की क्रियाविधि का ज्ञान कराना। तीसरा पॉइंट होगा छात्रों में सौर परिवार के सदस्यों के विषय का ज्ञान कराना। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से संबंधित होता है। अगला जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है शिक्षण सामग्री, जिसमें हमने चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट आदि का प्रयोग कर रखा है। पूर्व ज्ञान होगा छात्र सौर परिवार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्व ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तावना कौशल का। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। देखते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। यहाँ पर हमने 3 कॉलम बनाए हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापिका क्रियाएं, तीसरा है छात्र छात्र क्रियाएं। पहला प्रश्न होगा छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। दूसरे प्रश्न का निर्माण हमारे अब सूर्य से होगा। सूर्य हमें कहाँ दिखाई देता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे सूर्य हमें आसमान में दिखाई देता है। तीसरे क्वेश्चन का निर्माण अब आसमान से होगा। आसमान हमें रात्रि के समय क्या दिखाई देता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे आसमान में रात्रि के समय हमें तारे, चंद्रमा, सूर्य आदि दिखाई देता है। फोर्थ क्वेश्चन होगा तारे, चंद्रमा व सूर्य मिलकर किस परिवार का निर्माण करते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे तारे, चंद्रमा, सूर्य मिलकर सौर परिवार का निर्माण करते हैं। फिफ्थ पॉइंट होगा सौर परिवार के बारे में आप क्या जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टॉपिक था सौर परिवार, वो यहाँ पर 5th क्वेश्चन पे निकल कर आया है। इसलिए हमने प्रस्तावना प्रश्न ऐसे बनाने हैं जिसमें मतलब क्वेश्चनों का ऐसा कोरिलेट करना है जिसमें हमें लास्ट में हमारा जो टॉपिक है वो निकल कर आए। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य कथन का, जिसपे लिखेंगे छात्रों आज हम सौर परिवार के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तुतिकरण का। प्रस्तुतिकरण हमारी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने टॉपिकों की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर 8 कॉलम बनाएंगे, जिसमें हमारा पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु का, जिसमें हमारे क्या लिखे जाएंगे, हमने कितने पॉइंट इसमें ले रखे हैं, कितने शिक्षण बिंदुओं को ले रखा है। इस पाठ्य योजना में हमने 3 शिक्षण बिंदुओं को ले रखा है, जिसमें सौर परिवार, चंद्रमा और सूर्य को हमने लिया है। दूसरा जो पॉइंट है वो है अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन। थर्ड पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रियाएं। इसमें छात्र अध्यापिका क्या करेगी, कुछ विकासात्मक प्रश्नों को पूछेगी और क्या करेगी, टॉपिक की व्याख्या
करेगी। छात्र छात्र क्रिया पे ये हमारा क्या है, 4th पॉइंट है। 5th पॉइंट हो जाएगा विधि प्रविधि, 6 हो जाएगा शिक्षण सहायक सामग्री, 7th होगा श्यामपट्ट कार्य और 8 होगा मूल्यांकन। ये हमारे क्या थे, 8 पॉइंट थे। सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु पे देखेंगे सौर परिवार। ये हमारा क्या है, पहला शिक्षण बिंदु है। आपेक्षिक व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान। छात्र सौर परिवार में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रियाएं। जब भी हम किसी एक टॉपिक की व्याख्या करते हैं उससे पहले हम कुछ प्रश्नों को क्या लेते हैं, विकासात्मक प्रश्न लेते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सौर मंडल से संबंधित हो, आप चाहे तो साइंस के किसी भी टॉपिक से वो संबंधित हो सकते हैं। देखते हैं विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न होगा, आसमान में हमें क्या क्या दिखाई देते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे आसमान में हमें तारे चंद्रमा सूर्य दिखाई देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य की परिक्रमा के विषय में आप क्या जानते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, स्पष्ट उत्तर होगा। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। आपेक्षिक व्यवहार में परिवर्तन पे लिख सकते हैं अवपो, जिस पे लिखेंगे छात्र सौर परिवार के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। अब यहाँ पर जो छात्र अध्यापिका होगी वो सौर परिवार की व्याख्या करेगी। लिखेंगे सूर्य और उनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंडों से मिलकर सौर परिवार का निर्माण होता है। सौर परिवार का केंद्र बिंदु सूर्य होता है और शेष पिंड सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ पिंडों को अपना कोई प्रकाश नहीं देता है। इन पिंडों को ग्रह कहते हैं। हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेगी तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट करेगी। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, यहाँ पर विधि प्रविधि हो जाएगी व्याख्यान विधि और दूसरी होगी प्रदर्शन विधि, क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री पर हमने यहाँ पे चार्ट के एक लघु प्रतिरूप को लगाया है जिसमें हमने सौर परिवार को दिखाया है। आप देख सकते हैं हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो एक प्रश्न क्या होगा हमारा, यहाँ पे मूल्यांकन होगा, जिसपे हम क्या लिखेंगे, सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है। ये क्या हो जाएगा, हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। अब हम अपना दूसरा शिक्षण बिंदु देखते हैं। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह। आपेक्षिक व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान। छात्र चंद्रमा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे मैंने आपको बताया था, जब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ विकासात्मक प्रश्नों को लेंगे। पहला प्रश्न होगा, बृहस्पति क्या है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे बृहस्पति सौर परिवार का ग्रह है। दूसरा क्वेश्चन होगा, सूर्य की परिक्रमा के विषय में आप क्या जानते हैं। इसका क्या उत्तर होगा, स्पष्ट उत्तर होगा। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। आपेक्षिक व्यवहार में परिवर्तन पे आप लिखेंगे अवपो, जिस पे लिखेंगे छात्र चंद्रमा के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे आप क्या करेंगे, चंद्रमा जो प्राकृतिक उपग्रह था उसकी आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम व्याख्या करेंगे, जिस पे लिखेंगे जिस प्रकार ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार उपग्रह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है क्योंकि इसे मनुष्य ने नहीं बनाया है। चंद्रमा से जुड़ी महत्वपूर्ण घटना चंद्र ग्रहण है। जब चक्कर लगाते समय सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट करेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, व्याख्यान विधि हो जाएगी। अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो रहा है तो एक क्वेश्चन क्या होगा, हमारा मूल्यांकन होगा, जिसपे हम लिखेंगे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। ये क्या हो जाएगा, हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। तीसरा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे सूर्य। पहला था सौरमंडल, दूसरा था चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह और तीसरा क्या हो जाएगा, सूर्य तारा। आपेक्षिक व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान। छात्र तारे के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे कुछ प्रश्न क्या होंगे, विकासात्मक प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है चंद्र ग्रहण कब होता है।
उत्तर होगा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात को होता है। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? इसका उत्तर क्या होगा? स्पष्ट उत्तर होगा। विधि प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अपेक्षित व्यवहार पे परिवर्तन पे आप लिखेंगे अवफोज, जिस पे लिखेंगे छात्र सूर्य तारे के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। अब यहाँ पर छात्र अध्यापिका क्या करेगी? सूर्य एक तारे की व्याख्या करेगी। आसमान में जिन पिंडों का अपना प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य तारा है। सूर्य एक तारा है जो हमारे सौर परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या को दिखाई देती है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट करेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? व्याख्यान विधि हो जाएगी। मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? ये क्या हो जाएगा? हमारा मूल्यांकन प्रश्न होगा। यहाँ पर हमारे 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गए। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है निरीक्षण कार्य, जिस पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को दिए गए कक्षा कार्य का घूमकर निरीक्षण करेगी तथा शामपट कार्य को उतारने को कहेगी। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, जिसमें पहला है हमारे सौर परिवार में डैश डैश ग्रह हैं। दूसरा, उपग्रह डैश डैश का चक्कर लगाते हैं। तीसरा, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा डैश डैश है। अगला पॉइंट होगा सही या गलत का निशान लगाइए, जिसमें पहला होगा पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। दूसरा, हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। तीसरा होगा ग्रह उपग्रह का चक्कर लगाते हैं। ये क्या हो जाएंगे? हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है ग्रह कार्य का। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चनों को लिया है ग्रह कार्य पे, जिसमें पहला है सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, उनके नाम क्या क्या है। दूसरा प्रश्न, चंद्र ग्रहण की घटना को समझाते हुए चित्र बनाइए। थर्ड क्वेश्चन होगा सूर्य ग्रहण की घटना को विस्तार से समझाइए। ये क्या हो जाएंगे? हमारे गृह कार्य प्रश्न हो जाएंगे।